अभी तक सीमा सरहद से कोई सुख समाचार नहीं आया है कि जसपाल सिंह कैद हुआ या नहीं। हाँ बड़े भैया, हम भी यही सोच रहे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि हमारी फौज से जसपाल सिंह की फौज काफी बड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी फौज के आगे अमर सिंह मात खा जाए। थोड़ी देर तक हम इंतजार करेंगे। अगर वहां का कोई समाचार नहीं मिलता है तो युद्ध करने के लिए हम स्वयं जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ी देर तशरीफ रखा जाए। महाराज, जसपाल सिंह सीमा पर गिरफ्तार किया गया। अगर हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूं। अमर सिंह, उस हरामजादे को हमारे समक्ष पेश किया जाए। सिपाही ले आओ यहां। शाबाश मेरे बहादुर, मुझे तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर बहुत बड़ा नाज है। और जसपाल सिंह, तूने क्या सोचकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किया था? ये वही शख्स है कि जिसकी बदौलत आज तक किसी मुल्क का सम्राट, कोई भी दुश्मन हमारी मुल्क की तरफ आक्रमण करने की गुस्ताखी नहीं की है। और जिसने गुस्ताखी की है उसे इसने धराशायी कर दिया है बॉर्डर पे। जब 2 बार तू परास्त होकर अपनी फौज लेकर अपने विजयगढ़ वापस चला गया, तो तिवारा क्या सोचकर हमारे हीरागढ़ पर तुमने चढ़ाई? अमर सिंह, जब तक ये नहीं बतलाता है तब तक इसके जिस्म पर जुर्म करते रहिए। जसपाल सिंह, अगर जिंदगी प्यारी है तो सच्चाई बताओ कि तेरे हौसले को किसने अफजाई किया? तुझे किसने बढ़ावा दिया कि अच्छा मौका है, हीरागढ़ पर चढ़ाई करो और हीरागढ़ को लूट लो? अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। याद रखो, नहीं इतनी गोली डाल दूंगा कि तेरा खोपड़ा कबाब बन जाएगा। यानी सम्राट, तुम यह जानना चाहते हो कि हमने तिवारा तुम्हारे हीरागढ़ पे क्यों चढ़ाई किया? जिस वक्त सुनोगे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर जानना चाहते हो कि तिवारा हमने चढ़ाई क्यों किया, तो हमारी बात को गौर से सुनो। जसपाल सिंह, हमारी बात को ये तुमने क्या कर दिया बड़े भैया? उसे आपने मार क्यों दिया? भैया, यह दुश्मन था और दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं। दुश्मन को बेटा देना ही बेहतर था। मैंने इसे मिटा दिया है। यही तो तुम्हारी नादानी है, यही तुम्हारी नादानी है। अगर आप उसे इस वक्त मिटा नहीं देते तो हम उस दुश्मन तक पहुंच जाते। किसके पीछे किसका हाथ था जो तिवारा इससे हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किया है? बहुत खूब राजकुमार जौहर सिंह, बहुत खूब। ये भी सियासत है, इसीलिए आप शहंशाह नहीं बन पाए हैं। यही कमियां हैं। नहीं, आज आप शहंशाह बनकर सिंहासन पर बैठकर हुकूमत चलाते हैं। इसीलिए रियासत के अंदर कुत्ते की तरह भागते हो।
मंत्री का पद संभालते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत, वो बुद्धि नहीं है जो इतनी आसान मौत जसपाल सिंह को दे दिया। अमर सिंह महाराज, जो होना था सो हो गया। हाँ महाराज, सर्फ निकल गया, लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं। हाँ अमर सिंह, जिस तरह जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, उसी तरह इसके प्राण वापस नहीं आ सकते हैं। अमर सिंह, इसकी लाश को उठवाकर अपने हीरागढ़ राज्य रियासत से बाहर फेंकवा दीजिए। सिपाही, तुम्हारे रास्ते का कांटा दूर हो गया। तुम्हें धमकी दिया था, तुम्हारी माँ को धमकी दिया, तुम्हारी बीवी को धमकी दिया, तुम्हारे बीवी बच्चे को धमकी दिया, लेकिन इसका खेल खत्म हो गया। ले जाओ इसकी लाश को उठाकर और विजयगढ़ की सीमा पर भेजो। हीरागढ़ में नहीं डालना, नहीं यहाँ के जानवर भी इसी तरह आवाज उठाएंगे इसकी मांस को खाकर। महाराज, अभी ये फाइल बंद नहीं की जाएगी, अभी इसके बारे में मैं तफ्तीश करूंगा। किसके हौसले को किसने अफजाई किया और बढ़ावा दिया, जो हीरागढ़ पर ये तिबारा चढ़ाई किया। ठीक है अमर सिंह, हम अभी इस फाइल को बंद नहीं करेंगे। आप इसकी तहकीकात करते रहिए और जिस दिन वो शख्स मिल जाए, जसपाल सिंह की तरह गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लेकर आना। हम अपनी हीरागढ़ राज्य रियासत रियाया की नजरों के समक्ष उसे मौत की सजा देंगे। बहुत खूब महाराज, अपना एक सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुआ है और उसके लिए 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ साथ बीवी बच्चे के लिए कुछ रुपए दिए जाए। ठीक है अमर सिंह, आपके कहने के मुताबिक हम 2 लाख रुपए मंजूर करते हैं और उसकी बीवी के लिए 15,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएं और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। जो खर्च होगा उसका वाहन हम करेंगे। हम नहीं जाने, इतना मिली नहीं, हम हो मर जाएगी। क्या तुम पैसे के लिए मरना चाहते हो? अरे हम इतना पैसा छोड़ो जाना कि जे मरी इतना तो ठीक है, तुम्हें पैसा मिलेगा, जगह भी खाली हो जाएगा, तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ना मारो, बच गए तो मारे कौन? अरे नालायक, तेरी जिंदगी खत्म हो जाती लेकिन मौज कौन करता? मेहरारू, हम तो मरी जाए 15,000 हर महीना पावर। ओ काका, कौन लौंडा फंसा लिया तो के जिंदगी। सोच लो और समझ लो, लौंडा हर गांव में है कहीं ना। अरे ऐसा दौर चल रहा है कि आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ भाई, सिपाही, जे आंखों का सुख देख रहे हो, ये आंखों का सुख नहीं, तुम्हारी बीबी देखती। वो देखा पीछे कुछ जने और मजा करते। अमर सिंह, महाराज चाहिए आप अपने बंगले पर आराम कीजिए, उसके बाद आप सीमा सरहद पर चले जाना। जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको स्वयं बुलवा लेंगे। जो 11 जन। बड़े भैया, किया तो आपने बहुत ही गलत है। बगैर हमारे हुक्म के आपने उसे मौत की सजा दे दिया है। भैया वो धमकी दे रहा था, दुश्मन था, और फिर भी आप उसकी बात को सुनते थे। मैंने उसे मिटा दिया है, कोई इसमें गलत नहीं किया है। तुमने बहुत गलत किया है। नहीं, अगर आप उसे मार नहीं देते तो हम उस दुश्मन तक पहुंच जाते जिसके पीछे किसके पीछे किसका हाथ था। और आप जानते हैं कि बगैर हमारे हुक्म के आपने उसे मारा है, इसकी सजा हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। लेकिन आप हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आइए हमारे साथ। हमका लागत तुम राजा न बन पाए। तुम साले कुत्ते, हरामखोर, ताकत दिखा रहे हो कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत मैं इसे घसीट कर लाया हूँ। ताकत नहीं दिखाओ तो तुमका
बताओ तो इनके बहुत बड़ा भरोसा था साला, ओके सब हवाएं भरी रही, तुरंत ही पंचर हो गया। अरे लाख समझाया था तुझे मैंने, लेकिन तूने वही किया चमर सिंह ने कहा। अरे हमको का मारा तोड़ो, खुद है साले हमें तलवार लाए आए मर जाओ। अच्छा, सब तेरे आगे आगे गिर जाते थे, हरामखोर कहेगा। ये सब झुंडू रहेंगे, ताकत थोड़ो रही। सिपाही अब तुम राजा न बनवे हो, चलो भूसा ढोवा जाए। नहीं हो राजा, तुम साले पागल हो गए हो। अब पागल का है तुम बैलवा सिपाही वाकई में जैसा तू कह रहा है सत्य कह रहा है। हाँ कि मैं लगता है सम्राट नहीं बन पाऊंगा, तो क्योंकि बहुत भरोसा रखा था जसवाल सिंह के ऊपर। इराज वो भी साला बुद्धि निकला, लाख इसे समझाया था कि अपनी जुबान नहीं खोलना, हाँ लेकिन मौके पर आकर साला अपना जुबान खोलने वाला था। खोल दिया। मैंने उसे मिटा दिया, नहीं तो साला जुबान खोल देता। पक्का तुम्हारे नाम बताओ। सिपाही अब यार कोई तरकीब निकालो। हमारे बस के नहीं ना, तुम ही निकालो, हमारे बस के नहीं ना। सिपाही हमारे समझ में नहीं, और तुम देख, जब तक मैं सम्राट नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। हमको उम्मीद नहीं कि तुम राजा बन। जब तक मैं राजा नहीं बनूंगा हाँ तब तक देख कितने खेल मैं खेलता हूँ। एक इस वक्त दिमाग टेंशन में है, हाँ। और तुम सबसे पहले एक बोतल शराब का इंतजाम करो। का एक बोतल पेशाब? एक घंटा मारूंगा साले छट्टी का दूध बाहर आ जाएगा। है शराब शराब, हम कहीं पेशाब पी हो। शराब की बोतल का इंतजाम करो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लगाते हैं तो आगे की बात सोचते हैं। आवरे शराब है कि घोड़ी के पेशाब है यार? साली हमें महकस चढ़ी जा रही। भाई वाकई में बहुत कड़क है यार। अरे तो मैजिक मोमेंट है, सबके औकात नहीं का पी ली। भाई इस अंदर को जाती है, जिगर को चीरते हुए जाती है रे। जाती है भाई। वाकई में कहावत में सत्य कहा है। क्या कहा है? कि जब शराब थोड़ी अंदर जाती है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया? जैसा कि हम तुम जानते थे, हाँ जब मुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे और वहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। लड़की से? हाँ, कौन? वो है हमारी रामकली। रामकली? हाँ, तो और वो मुझे बहुत चाहती है और मैं भी उससे दिनों जान से प्यार करता हूँ। और मैंने उससे वादा किया है कि एक दिन तुम्हें अपनी हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा। और आज वो दिन आ गया है। आज चलते हैं हम मुन्नी बाई के कोठे पे और सारी बात अपनी रामकली से बताते हैं। और रामकली कोई ना कोई तरकीब जरूर बताएगी, क्योंकि उसे महारानी बनना है और राजा बनने के लिए वो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर सुनेगी। ये आगे हमारे लोग भाई मोहनपुर निवासी हैं, गाना सुनना चाहते हैं, मंगली वाला 20 रुपए नाम, पार्टी को से हार्दिक धन्यवाद।